तो दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के 70 इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर बात करेंगे और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि पंचायती राज व्यवस्था है तो किसकी व्यवस्था है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। ठीक है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है कौन सी? पंचायती राज व्यवस्था। और यह पूर्व पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2015 और ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में पूछा गया था। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था है तो किसकी है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। अगला देखते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति थी तो किस पर थी? तो आपको याद रखना है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर यह संस्था थी या समिति थी। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति थी किस पर? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। और यह पूछा गया था ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में पूछा गया था प्रश्न। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई? तो यह की गई थी नसीराबाद में। ठीक है, किस बोर्ड की स्थापना? तो छावनी बोर्ड की स्थापना। और कहाँ पर की गई? तो नसीराबाद छावनी में की गई थी। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया था कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 में पूछा गया था। अगला देखते हैं कि निम्न में से एक असत्य है, पता कीजिए। तो निम्न में से असत्य है सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध कराता है, यह विकल्प है जो असत्य है। इस प्रकार आपका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। और यह पटवारी परीक्षा 2015 में पूछा गया था। ठीक है, और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी समझे। ठीक है, अगला देखते हैं कि वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? तो चुनाव आयोजित किए गए थे 10 बार। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव है जो आयोजित किए गए? तो आपको याद रखना है 10 बार चुनाव आयोजित किए गए। किसके लिए? पंचायती राज संस्थाओं के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान सरकार ने राजस्व से भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किसे लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया? तो आपको याद रखना है यह किया था ग्राम सेवक को। ठीक है, तो ग्राम सेवक को लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया था। और यह प्रश्न पूछा गया था आरएएस परीक्षा 2013 में। प्रश्न क्या है कि राजस्थान सरकार ने राजस्व से भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किसे लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया? तो किसे किया? ग्राम सेवक को। ठीक है, ग्राम सेवक को अधिसूचित किया। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? तो अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख को। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान है जो अपना इस्तीफा किसे देता है? तो अपना इस्तीफा देता है जिला प्रमुख। और कौन देता है? पंचायत समिति का प्रधान है जो किसे दे सकता है? जिला प्रमुख को अपना इस्तीफा दे सकता है। और यह पूछा गया था प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2012 में और बीएसटीसी परीक्षा 2013 में पूछा गया था। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पंचायती समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? तो आपको याद रखना है जिला प्रमुख को देता है। अगला सवाल देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के नागौर से किस दिन किया? तो आपको याद रखना है राजस्थान से नागौर तक किस दिन किया था? तो आपको याद रखना है यह किया था 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के नागौर से किया था। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। और यह प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2010 में। अगला देखते हैं कि ग्राम पंचायतों को अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? तो आपको याद रखना है यह दिया जाता है राज्य वित्त आयोग पर। ठीक है, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिया जाता है क्या? अनुदान। ठीक है, ग्राम पंचायतों को अनुदान राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिया जाता है। तो यह राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2008 में पूछा गया था। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत को अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? तो यह दिया जाता है राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर। अगला सवाल देखते हैं कि इसको बीच में लाते हैं पहले। ठीक है,
और ग्राम पंचायत का सरपंच बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको याद रखना है न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। ठीक है, ग्राम पंचायत का सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको याद रखना है न्यूनतम आयु है जो 21 वर्ष होनी चाहिए। क्या बनने के लिए? सरपंच बनने के लिए। और यह पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2008 में पूछा गया था प्रश्न। अगला देखते हैं कि ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार किस संस्था के माध्यम से साकार हुआ है? तो आपको याद रखना है यह साकार हुआ है ग्राम पंचायत के अनुदान से। ठीक है, या अनुदान से या वापस से पढ़ते हैं प्रश्न को कि ग्रामीण। तो अगला सवाल है कि ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार किस संस्था के माध्यम से साकार हुआ है? तो यह साकार हुआ है ग्राम पंचायत के माध्यम से। ठीक है, किस संस्था के माध्यम से? तो ग्राम पंचायत के माध्यम से। वापस से प्रश्न पढ़ते हैं कि ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार ग्राम पंचायत संस्था के माध्यम से साकार होता है। किस संस्था के माध्यम से? तो ग्राम पंचायत संस्था के माध्यम से। और यह पटवारी परीक्षा 2013 में पूछा गया था प्रश्न। अगला सवाल देखते हैं कि उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? उप सरपंच है जिसका निर्वाचन कैसे होता है? तो आपको याद रखना है इसका निर्वाचन होता है निर्वाचित सरपंच एवं पंचों द्वारा। ठीक है, निर्वाचित सरपंच एवं पंचों द्वारा इसका चयन होता है किसका? उप सरपंच का। और यह प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2013 में पूछा गया था प्रश्न। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई? तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना हुई थी सर्वप्रथम माउंट आबू में, और यह हुई थी 1864 में। ठीक है, माउंट आबू में 1864 में किसकी स्थापना हुई? तो आपको याद रखना है राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? माउंट आबू में। और कब हुई? 1864 ईस्वी में। और यह पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2011 में। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ पर और कब हुई? तो आपको याद रखना है माउंट आबू में हुई। और कब हुई? तो याद रखना है कि 1864 में हुई। अगला सवाल की बात करें तो अगला सवाल है कि तहसील स्तर पर भू राजस्व विभाग हेतु नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी है तो कौन है? तहसीलदार। ठीक है, तहसीलदार है जो तहसील स्तर पर भू राजस्व व्यवस्था हेतु नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी है। कौन है? तहसीलदार। और ये पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला सवाल की बात करें तो अगला सवाल है कि जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको याद रखना है इसका अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख। ठीक है, जिला प्रमुख है जो जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। कौन? जिला प्रमुख। अगला सवाल है कि राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है? तो आपको याद रखना है यह रिपोर्ट देता है राज्यपाल को। ठीक है, राज्य वित्त आयोग है जो अपनी रिपोर्ट किसे देता है? तो आपको याद रखना है यह रिपोर्ट देता है राज्यपाल को। अगला सवाल है कि नगर निगम के महापौर व उपाध्यक्ष का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो आपको याद रखना है इसका निर्वाचन होता है निर्वाचित पार्षदों द्वारा अपने में से बहुमत से निर्वाचन। ठीक है, निर्वाचित पार्षदों द्वारा अपने में से बहुमत से निर्वाचन होता है किसका? नगर निगम के महापौर व उपाध्यक्ष का। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है कि नगर परिषद का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है इसका अध्यक्ष कहलाता है सभापति। ठीक है, नगर परिषद का अध्यक्ष कौन कहलाता है? तो आपको याद रखना है इसका अध्यक्ष है जो कहलाता है सभापति। और इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या है कि नगर पालिका अध्यक्ष का पद नाम अध्यक्ष और नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति एवं नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नगर पालिका के अध्यक्ष को पद नाम अध्यक्ष है और नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति एवं नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहा जाता है या कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है जयपुर जिले में। ठीक है, जयपुर जिले में इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। कहाँ पर? जयपुर जिले में। अगला सवाल है कि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंच, उप सरपंच व सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? तो आपको याद रखना है यह अपना त्याग पत्र सौंपते हैं विकास अधिकारी को। ठीक है, कौन कौन सौंपते हैं? पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंच, सरपंच और
पंच, उप सरपंच और सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, तो आपको याद रखना है यह अपना त्यागपत्र सौंपते हैं विकास अधिकारी को। ठीक है, अगला सवाल है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, तो क्या लक्ष्य है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है जो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। अगला सवाल है कि सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल होता है, तो कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष है जो सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल होता है, कितने वर्ष, 5 वर्ष। अगला सवाल है कि राज्य में न्यूनतम पंचायत समितियां किन जिलों में है, तो आपको याद रखना है यह है जैसलमेर ज़िले में। ठीक है, जैसलमेर ज़िले में न्यूनतम पंचायत समितियां है। ठीक है, किस ज़िले में, तो आपको याद रखना है जैसलमेर ज़िले में। अगला सवाल है कि पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा है, तो कितने वर्ष है, 21 वर्ष। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु, ठीक है, पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो प्रत्याशी की न्यूनतम आयु सीमा है जो 21 वर्ष है। अगला सवाल है कि राजस्थान में पंचायती राज का प्रवर्तन सर्वप्रथम हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है, नागौर में। ठीक है, राजस्थान में पंचायती राज का प्रवर्तन है जो सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ है, तो आपको याद रखना है सर्वप्रथम हुआ है नागौर में। अगला सवाल है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य में पंचायत राज संस्थाओं की व्यवस्था है, तो कैसी व्यवस्था है, त्रिस्तरीय। ठीक है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। वापस से प्रश्न पढ़ते हैं कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य में पंचायत राज संस्थाओं की व्यवस्था कैसी है, तो आपको याद रखना है पंचायती राज व्यवस्था है त्रिस्तरीय। ठीक है, और किस अधिनियम के तहत, तो आपको याद रखना है 1994 के अधिनियम के तहत। अगला सवाल है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में पंचायती का प्रारंभ कब किया गया, तो पंचायती राज का प्रारंभ है जो कब किया गया, तो आपको याद रखना है यह किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया, कब, 2 अक्टूबर 1959 को। अगला सवाल है कि जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको याद रखना है जिला परिषद का अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख। ठीक है, जिला प्रमुख है जो जिला परिषद का अध्यक्ष होता है, कौन, जिला प्रमुख। अगला सवाल है कि भारत में पंचायती राज को प्रारंभ करने वाले राज्यों में राजस्थान का स्थान है, तो कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि भारत में पंचायती राज को प्रारंभ करने वाले राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का स्थान है पहला। ठीक है, राजस्थान कौन सा स्थान है, पहला। अगला सवाल है कि राजस्थान में पंचायतों के प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए, तो आपको याद रखना है प्रथम चुनाव है जो संपन्न हुए थे 1960 ईस्वी में। ठीक है, राजस्थान में पंचायतों के प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए, तो आपको याद रखना है प्रथम चुनाव है जो 1960 में संपन्न हुए थे। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है, और यह अंतिम सवाल है कि किस तिथि से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 संपूर्ण राज्य में लागू हुआ, तो यह लागू हुआ था 23 अप्रैल 1994 को। ठीक है, 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 जो संपूर्ण राज्य में लागू हुआ, कब, 23 अप्रैल 1994 को। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।